दोस्तों, जो मनुष्य कर्म को ही पूजा बना लिया जीवन में, सफल हो गया सर। उसका जीवन सार्थक हो गया, वो प्रगति के पथ पर बढ़ ही गया, क्योंकि उसने कर्म को ही पूजा बनाया। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। अपने कार्य के प्रति सदैव निष्ठावान बने रहें सर। अपने कार्य के प्रति सदैव निष्ठावान बने रहें। घर में हो अथवा कार्य क्षेत्र में हो, जो भी कार्य हमारे लिए निर्धारित किए गए हों, प्रयास करें कि पूरी सामर्थ्य एवं निष्ठा के साथ उन्हें संपन्न किया जाए। ये बात सदैव याद रखें कि अपने अपने कार्य क्षेत्र के अलावा हम अपने द्वारा संपन्न प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर के प्रति भी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी ईश्वर के प्रति भी हम हैं। हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य को परमात्मा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं है, इन सब बातों का मूल्यांकन हम करना चाहिए जीवन में। केवल किसी विशेष व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए हमारे कर्म नहीं होने चाहिए। किसी विशेष व्यक्ति को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमारे कर्म नहीं होने चाहिए। जब हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए हमारे द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है, तो वही कार्य परमात्मा को प्रसन्न करने वाला भी बन जाता है। वही कार्य परमात्मा को प्रसन्न करने वाला भी बन जाता है। निष्ठा पूर्वक, समर्पण भाव से, विवेक पूर्ण और निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर जो किया गया प्रत्येक कार्य जो है, कर्म जो है, पूजा ही है। प्रत्येक कर्म पूजा है। पद प्रतिष्ठा के नहीं अपितु कर्म के उपासक बने। पद प्रतिष्ठा के नहीं अपितु कर्म के उपासक बने। जो सदैव निष्ठावान अपने कर्म का निर्वाह करते हैं, वे मान, पद, प्रतिष्ठा सभी के अधिकारी अपने आप बन जाते हैं। सभी के अधिकारी बन जाते हैं अपने आप। अपने लक्ष्य के प्रति सजग एवं सावधान रहते हुए सदैव कर्मशील रहें। सदैव कर्मशील रहें, क्योंकि कर्म करने पर तो हार या जीत कुछ भी मिल सकती है। कर्म करने पर हार या जीत कुछ भी मिल सकती है, लेकिन कर्म ना करने पर केवल हार ही हाथ लगती है। केवल हार ही हाथ लगती है। दृढ़ संकल्प एवं पुरुषार्थ के बल पर भगीरथ जी ने देवलोक से गंगा मां को धरती पर ले आए थे। दृढ़ संकल्प और पुरुषार्थ के बल पर ही अपने भगीरथ जी ने देवलोक से गंगा मां को धरती पर लाए थे। समय व्यर्थ मत करो दोस्तों, समय व्यर्थ मत करो। अपने प्रयत्न को तुम जारी रखो। अपने प्रयत्न को जारी रखो। सफलता बाह फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए खड़ी है। सफलता बाह फैला करके आपका स्वागत के लिए खड़ी है। इसलिए सर, दुनिया में के महान व्यक्ति केवल इसलिए सफल हो पाए क्योंकि वो प्रत्येक क्षण अपने उद्देश्य में, अपने संकल्प में ही संलग्न रहे। ध्यान रखें, दुनिया के महान व्यक्ति केवल इसीलिए सफल हो पाए क्योंकि वो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक उद्देश्य में, अपने संकल्प में संलग्न रहे। पुरुषार्थी के पुरुषार्थ के आगे तो भाग्य भी विवश होकर के फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। पुरुषार्थी के पुरुषार्थ के आगे तो भाग्य भी विवश होकर के फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए दुनिया में जो महान व्यक्ति हुए हैं सर, वो सफल इसलिए हो पाए हैं कि प्रत्येक क्षण अपने उद्देश्य के संकल्प में संलग्न रहे हैं, अपने उद्देश्य से आगे बढ़े हैं सर। इसलिए ये ध्यान रखिए कि कर्म को पूजा बनाओ। कर्मण्येव अधिकारस्ते, ऐसा सोचो, और आके कर्म को अधिकार, कर्म हमारा अधिकार है, उसी को पूजा समझकर कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ सर। आपके लक्ष्य अपने आप आपके पास आ जाएगा। धन्यवाद।